हेलो साथियों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है एग्जाम नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम संस्था, सोसाइटी, आंदोलन और उनके जो संस्थापक हैं उनको ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो साथियों, ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें कि आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती का एग्जाम जो है उसमें भी काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको यहाँ से एक ना एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो आपको इसी क्लास के माध्यम से सारी जो सोसाइटी आज बताई जाएंगी, संस्था या आंदोलन बताए जाएंगे, वो आपको तुरंत याद हो जाएंगे ट्रिक के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइंटिफिक सोसाइटी। तो आपने पढ़ा होगा साइंटिफिक सोसाइटी, इसकी स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। तो सर सैयद अहमद खान ने। तो साथियों, इसकी जो ट्रिक है, साइंटिफिक से बनेगा साइंस और सर से सर। तो इस तरीके से साइंस के सर आपको याद रखना है, साइंस के सर यानी कि साइंटिफिक सोसाइटी के सर सैयद अहमद खान। अगला देखते हैं। तो अब बात करते हैं भक्ति आंदोलन की। तो साथियों, भक्ति आंदोलन को चलाया था चैतन्य महाप्रभु जी ने। तो ये परीक्षा में पूछा जाता है, चैतन्य महाप्रभु जी ने। तो इसकी ट्रिक बनेगी महान, यानी कि महा से हम बनाएंगे महान। महान है प्रभु, तो यानी कि महाप्रभु से महान है प्रभु की भक्ति में। तो यहां से भक्ति आंदोलन बन जाएगा। तो भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? चैतन्य महाप्रभु जी ने। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद बात करते हैं अब हम ब्रह्म समाज की। तो ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ब्रह्म समाज की स्थापना। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की है राजा राम मोहन राय जी ने। तो इसकी ट्रिक कैसे बनेगी? ब्रह्म से बनाएंगे हम ब्रह्मा। तो ब्रह्मा राम यहां से बनेगा। तो ब्रह्मा जी जो है वो राम और मोहन से राय मांगते हैं। तो यहां से आपका क्या बन जाएगा? राम मोहन राय। तो यहां से बन जाएगा संस्थापक कौन है? राम मोहन राय। और किसके संस्थापक है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं प्रार्थना समाज की। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक है आत्माराम पांडुरंग। तो आत्माराम पांडुरंग कैसे याद करेंगे? तो आत्मा, जो आत्मा होती है वो राम से प्रार्थना करती है। आपको ये वाक्य याद रखना है, आत्मा राम से प्रार्थना करती है। तो जब भी आप ऑप्शंस में देखेंगे तो आपको ऑप्शंस में देखते ही ये ट्रिक याद आ जाएगी और आप अपना आंसर सही कर देंगे। अगला देखते हैं। अब बात करते हैं शक संवत। तो कुछ अच्छी ट्रिक है, कुछ फनी हुई है। तो शक संवत की शुरुआत की थी कनिष्क ने, कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने। तो इसको कैसे याद रखेंगे? कनिष्क जब आप बोलेंगे तो इसमें इश्क का साउंड आ रहा है ना, तो इश्क में शक, इश्क में शक। तो इश्क में शक सभी करते हैं, यानी कि प्यार में शक, इश्क में शक। तो हो जाएगा शक संवत की किसने स्थापना की? कनिष्क ने। अगला देखते हैं। अब बात करते हैं सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन को कैसे याद करेंगे? सांख्य दर्शन की स्थापना की है कपिल मुनि ने। कपिल मुनि। तो कैसे याद करेंगे? कपिल से बनाएंगे कपल। कपल यानी कि जोड़ा, कपल। तो सुखी कपल। कपल क्या होता है? सुखी होता है। तो सुखी यानी कि सुखी से सांख्य बन जाएगा। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो सांख्य दर्शन की है कपिल मुनि ने। इसके बाद बात करते हैं योग दर्शन। तो योग दर्शन की शुरुआत या स्थापना की है महर्षि पतंजलि जी ने। तो इसको कैसे आप याद करेंगे? तो योग कौन करता है? बाबा रामदेव करते हैं। आपने देखा ही होगा, काफी प्रचलित है। तो बाबा रामदेव, और रामदेव के जो प्रोडक्ट हैं वो आते हैं पतंजलि नाम से। तो ये तो काफी सिंपल हो जाएगा, योग दर्शन महर्षि पतंजलि ने। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद बात करते हैं आप रामकृष्ण मिशन की। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये स्वामी विवेकानंद जी द्वारा की गई। अब इसकी ट्रिक के लिए आपको ये एक लाइन याद रखनी है। तो लाइन ऐसा नहीं है कि आपको रटनी है, आप एक बार यहां से देख लेंगे वीडियो में तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। राम और कृष्ण ने विवेक यानी कि बुद्धि से और आनंद यानी कि खुशी से या एंजॉय करते हुए मिशन पूरा किया। तो राम और कृष्ण ने विवेक और आनंद से मिशन पूरा किया। तो राम कृष्ण से रामकृष्ण मिशन हो जाएगा और विवेकानंद से विवेकानंद जी हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। सती प्रथा का अंत।
तो आपको पता है सती प्रथा का अंत कब किया गया था, तो ये 1829 में किया गया था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिक द्वारा। तो इसको कैसे याद करेंगे, सती प्रथा का अंत, तो सती से बनाएंगे हम सचिन, सचिन सचिन। तो इस तरीके से सचिन की बैटिंग, बेंटिक से बैटिंग, तो सचिन की बैटिंग से मैच समाप्त, समाप्त से याद क्या होगा, सती प्रथा का अंत। तो इस तरीके से सचिन की बैटिंग से मैच समाप्त, यानी कि सती प्रथा का अंत किसने किया, विलियम बेंटिक ने। चलिए अगला देखते हैं। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन सभी को पता है किसने शुरू किया, महात्मा गांधी ने। तो ये पहली बात तो याद है, फिर भी इसकी ट्रिक बनेगी कि महात्मा जो होते हैं, महात्मा लोग जो होते हैं, साधु महात्मा, वो क्या करते हैं, वो सभी का सहयोग करते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा। अगला देखते हैं। इसके बाद आता है गदर आंदोलन। गदर आंदोलन काफी महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो गदर आंदोलन किसने शुरू किया था, तो ये शुरू किया लाला हरदयालाल जी ने, लाला हरदयालाल जी ने। तो इसकी ट्रिक कैसे बनेगी, तो आप लोगों ने गदर मूवी देखी होगी, तो गदर से हृदय गदगद हुआ, यानी कि गदर जो मूवी हमने देखी वो हमारे हृदय में बस गई और इससे हमें बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी मिली। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि गदर से हृदय गदगद हुआ। चलिए अगला देखते हैं। भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, तो भूदान आंदोलन शुरू किया था आचार्य विनोबा भावे जी ने। तो इसकी कैसे ट्रिक बनेगी, तो जो आचार्य होते हैं यानी कि जो गुरु जी होते हैं, उनको उनके शिष्य भूमि दान में देते थे पहले। तो क्या बोलेंगे, आचार्य गुरु को भूमि दान में। तो इससे आपको याद रखना है कि भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे। चलिए अगला देखते हैं। अब बात करते हैं निर्मल हृदय। तो निर्मल हृदय की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी मदर टेरेसा ने। अब मदर से क्या बनता है, माँ। तो सबसे जो निर्मल हृदय होता है वो किसका होता है, माँ का होता है। माँ से ज्यादा निर्मल हृदय तो किसी का नहीं है। तो ये तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब बात करते हैं बेलूर मठ। तो बेलूर मठ, बेलूर मठ की स्थापना किसने की, तो ये की है स्वामी विवेकानंद जी ने। तो जब भी इनका नाम लिख करके आएगा तो स्वामी विवेकानंद लिख कर आएगा, वरना आप स्वामी आपको बताइए कि इनके नाम के आगे लगाते हैं। तो चलिए बेलूर मठ, तो कैसे याद रखेंगे, स्वामी जी जो है वो कहाँ रहते हैं, वो मठ में रहते हैं, स्वामी अपने मठ में रहते हैं। तो ऐसे याद रखेंगे बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला देखते हैं। अब बात करते हैं, तो आप देखेंगे अब बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की है मैडम ब्लावत्स्की ने। तो यहाँ से कैसे ट्रिक से याद रखेंगे, देखिए ये सोफी लिख के आ रहा है ना बीच में, तो यहाँ से बनाएंगे सॉफ्ट, क्या बनाएंगे, सॉफ्ट। और यहाँ से ये जो ब्लावत्स्की आ रहा है तो यहाँ से ब्ला से हम बनाएंगे बोलती, ठीक है। तो इतना ट्रिक तो आप बना ही सकते हैं। तो क्या है, जो मैडम है, मैडम क्या करती हैं, सॉफ्ट बोलती हैं। तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की है, मैडम ब्लावत्स्की जी ने की है। चलिए अगला देखते हैं। अब बात करते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना की है गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। तो इसको कैसे याद करेंगे, सर्वेंट्स, तो इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के सभी लोग जो हैं वो किसके सर्वेंट हैं, तो वो कृष्ण जी के सर्वेंट है, कृष्ण भगवान के सर्वेंट है। और कृष्ण भगवान को क्या बोलते हैं, गोपाल भी बोलते हैं। तो किसके सर्वेंट है, गोपाल और कृष्ण जी के। तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले जी ने स्थापना की है। अगला देखते हैं। अब है मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग की स्थापना की है सलीमुल्लाह और आगा खान ने। तो इसको कैसे याद रखेंगे, सलीमुल्लाह और आगा खान को, तो मुल्ला ने, ऐसे आपको याद रखना, मुल्ला ने आगाह किया, आगाह से आगा बनाएंगे और मुल्ला से उल्ला बनाएंगे, यानी कि सलीमुल्लाह। तो मुल्ला ने आगाह किया कि अंग्रेजों को आगाह किया था कि तुम्हारे खिलाफ क्या है, मुस्लिम, मुस्लिम तुम्हारे खिलाफ है। तो ऐसे आपको याद रखना है, सलीमुल्लाह और आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। अगला देखते हैं। अब बात करते हैं होम रूल लीग। तो साथियों ये आपको याद रखना, होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था और एनी बेसेंट, एनी बेसेंट का भी नाम जुड़ता है, तो ये भी आपको याद रखना। और किसने शुरू किया था, एनी बेसेंट ने। चलिए तो इसकी कैसे ट्रिक बनेगी, होम रूल लीग, यानी कि होम से हम घर बनाएंगे, होम,
तो होम यानी कि घर में हमारा कैसे स्वागत होता है, जब भी हम अपने नए घर में या किसी भी घर में आते हैं तो तिलक लगा करके स्वागत किया जाता है। तो तिलक से बाल गंगाधर तिलक और होम से होम रूल लीग। अगला देखते हैं। इसके बाद बात करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। तो सुभाष चंद्र बोस, तो इसको कैसे याद रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस जी जो थे तो इनके नाम में आ रहा है बॉस। तो बॉस क्या करते हैं, जो भी उनको वर्क मिलता है या फाइल मिलती है वो अपने जूनियर को फॉरवर्ड कर देते हैं, अपने से तो नहीं करते हैं, जूनियर से कराते हैं, तो उनके लिए क्या करते हैं, फॉरवर्ड। तो आपको याद रखना है बॉस यानी कि फॉरवर्ड। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। अगला देखते हैं। अब बात करते हैं सिख धर्म की। तो सिख धर्म की स्थापना किसने की, गुरु नानक जी ने। तो इनके पहले गुरु थे गुरु नानक जी, इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की। तो क्या क्या है इसकी ट्रिक की, गुरु जो गुरु होते हैं वही हमको सिखाते हैं, तो गुरु से गुरु नानक जी और सिखाते से सिख धर्म। अगला देखते हैं। अब बात करते हैं शांति निकेतन। तो शांति निकेतन यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो इसकी ट्रिक बनेगी, जो नाथ लेंगे हम, नाथ से ट्रिक बनाएंगे। तो नाथ यानी कि नाथ को क्या बोलते हैं, भगवान। तो भगवान के घर यानी कि निकेतन में, घर को निकेतन भी बोलते हैं, तो भगवान के घर यानी कि निकेतन में शांति होती है। तो ऐसे ही याद करेंगे कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की, नाथ यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए अगला देखते हैं। अब बात करते हैं सत्य शोधक समाज की। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की महात्मा ज्योतिबा फुले ने। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि महात्मा जो होते हैं हमेशा सत्य बोलते हैं और एक अच्छे समाज की स्थापना करते हैं। लेकिन महात्मा से कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए आप ये याद कर सकते हैं कि जो सत्य की ज्योति हमेशा जलती रहती है, यानी कि सत्य शोधक समाज हो जाएगा सत्य से, और ज्योति से ज्योतिबा फुले हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना की है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो इसको आपको ऐसे याद रखना है कि इंडिया का यानी कि इंडिया का सिचुएशन, एसोसिएशन से क्या बनाना है, सिचुएशन, इंडिया का सिचुएशन बनाओ जी। तो ये लाइन आपको याद रखनी है कि इंडिया का सिचुएशन बनाओ जी। तो बनाओ जी से क्या हो जाएगा, बनर्जी, और सिचुएशन से एसोसिएशन और इंडिया से इंडियन। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। चलिए अगला देखते हैं। अब बात करते हैं खुदाई खिदमतगार या फिर लाल कुर्ती आंदोलन। तो इसकी शुरुआत किसने की थी, तो इसकी शुरुआत की थी अब्दुल गफ्फार खान ने। तो ये आपको याद रखना, बहुत बार पूछ लेता है लाल कुर्ती आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है, तो अब्दुल गफ्फार खान का। तो इसको कैसे याद करेंगे, खुदाई किसकी होती है साथियों, खान की। तो खान जो होती है जैसे सोने की खान, हीरे की खान, इस तरीके से कोयले की खान, तो खान की खुदाई में लाल कुर्ती मिली। तो आपको याद रखना खान यानी कि अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने क्या किया, खुदाई यानी खुदाई खिदमतकार, और उसमें क्या मिला, लाल यानी कि लाल कुर्ती आंदोलन। तो इससे किसका नाम जुड़ा है, तो ये जुड़ा है अब्दुल गफ्फार खान जी का। तो ये हो गया। चलिए अगला देखते हैं इसके बाद। तो साथियों ये हुए आज के यही सोसाइटी और संस्थाएं जिनकी ट्रिक के माध्यम से हमने याद कर लिया। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।